देखिए, बात एक आज मैं अहम बात करने वाला हूँ कि देश का मिजाज अब थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? एक सवाल आप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मैं बताऊँ उससे पहले आप जान चुके होंगे क्योंकि आपके इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। आपके इंस्टाग्राम का ही नहीं, पूरे देश का एल्गोरिदम चेंज हो चुका है और सबसे बड़ी सवाल है सरकार को लेकर जो हमारे मन में वहम थी एक कि सरकार एरोगेंस है, सरकार झुकेगी नहीं और युवाओं ने जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से ज़्यादा प्रोटेस्ट कर कर सरकार को उसी के अंदाज में जवाब दे दिया है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा डैमेज जो किसी को हुआ है वो आप बताएंगे या मैं ही बता दे रहा हूँ? वो डैमेज हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। अब उनकी छवि किस तरीके से हुई, हमारे कैमरामैन हमारे फ्रेम में आ रहे हैं जो कि बिना पूछे आ रहे हैं। अब इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान कैमरे के पीछे का जो पूरा रोल बना रहे थे, जो रीलें कटी हैं मेरे पोर्टल पर और जो खबरें आई हैं वो इन्हीं के कैमरे के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा चलाई गए रोल के माध्यम से आई हैं। तो बताइए आप पूरे जब आप प्रोटेस्ट को आप कवर कर रहे थे, जिस तरीके का रोष युवाओं में देखा, वो आप बताइए कि क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की छवि अब बदल गई है लोगों के मन में? देखिए, जिस तरह से प्रोटेस्ट में बच्चों का भागीदारी रही, तमाम चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि जहाँ पे प्रधानमंत्री की छवि को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। जो हमने आज से 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री के दौर था 2014 से जो चालू हुई थी, वो लगातार बढ़ते जो पीक आई थी वो 2024 सबसे ज़्यादा था। 2024 के बाद लगातार चुनाव में हमने देखा, उसके बाद से 24, 25, 26 में जो ये छात्रों का आंदोलन हुआ, उससे पहले जो किसान का आंदोलन हुआ, उससे ज़्यादा छवि खराब होते होते इस प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा धूमिल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की छवि इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा हुई। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा है अभी जो हाल ही के चुनाव होने वाले, जो अभी अगले साल चुनाव होने वाला है उत्तराखंड का, पंजाब का और जो अहम है उत्तर प्रदेश का। तो क्या लगता है बीजेपी को जनता, जिस तरीके से आप इस प्रोटेस्ट में रोष देखा जनता का, वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा डैमेज हो सकता है या पर कहीं पर भी सत्ता पलट सकती है राज्यों की? देखिए, वोट परसेंटेज तो जाहिर सी बात है घटेगा, क्योंकि क्या है कि जो हमने डिजर्व किया, जो हमने आज वहाँ उस प्रोटेस्ट में जाके देखा है या फिर जो सोशल मीडिया पे आज देखा जा रहा है, वो ट्रेंड जो बीजेपी को लेकर चलाया जा रहा है, जो छात्रों के प्रति जो आक्रोश है, जिनके ऊपर FIR हुई है, जिनको पकड़ के मारा गया होगा, जो पीटा गया होगा, उनके मन का तो बदलाव बहुत मुश्किल से लाया जाएगा। हो सकता है कि बीजेपी भी, उनके पास 2 साल है, भैया 26 चल रहा है, 27 चुनाव, अभी 1 साल इधर बचा है, 2029 में लोकसभा का चुनाव है। 2 सालों में अगर वो छवि सुधार लेता है, वो समाज के बीच में वो जो काम जो लगता है कि इसको होना चाहिए, वर्चस्व में दिखाना चाहिए कि हमने ये काम करके दिखा, चाहे वो एक आम इंसान की बात हो, चाहे वो बड़े लेवल की बात हो, अगर वो धरातल पे नहीं उतरता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए ये डैमेज रहेगा, उसकी वोट परसेंटेज को लेकर और उसकी वोट मार्जिन को लेकर। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का लहर था, जिसमें लहर के माध्यम से वोटिंग हुई, चुनाव हुआ और इतना अच्छा खासा सीट 300 के पार सीट आई, फिर उन्होंने अचानक से 2024 का जो सीट आई वो 200 कुछ की सीटों में अर्जित हो गई, ये वोट परसेंटेज गिरा। अब यही चीज़ 2029 में अगर देखा जाए तो अगर ये इसी तरीके से जो चलता रहा, अगर प्रोटेस्ट होता है, बच्चे इस तरह से बाहर निकल कर सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री की छवि खराब होती गई, तमाम बीजेपी के कोर मंत्री जो है उनमें भी खामियां देखते हुए मिला, तो इससे कहीं ना कहीं इस बार सीटों में कमियां आएंगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब आपकी छवि अगर किसी के दिमाग में वैसी बैठ जाए तो फिर आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप 2 साल का मौका है लोकसभा के चुनाव के लिए, अगर 2 साल का मौका है तो बीजेपी चाहिए तो अपनी छवि सुधारने के लिए कई तरीके की चीज़ें अपना सकती है, कई विकास कर सकती है, कई जगह अहम योजनाएं ला सकती है, कई मुद्दे उठा सकती है, वो कई तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन जब छवि जनता के दिमाग में वो बैठ गई है निगेटिविटी की, जो इस प्रोटेस्ट से नजर आई और शायद ये इंटरप्ट कर रहा है ये ट्रेन हमारे मैं एक बात बता दूं, हमने हमारी आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो आज की जनरेशन का 25% जो युवा है वो ये चीज़ें दिमाग में रखता है कि हमें तत्काल रिजल्ट चाहिए, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे उनके किसी फैसले का हो, चाहे वो कोई भी चीज़ XYZ कोई भी उठा लीजिए, वो चाहता है कि हमने वो बात रखी, उस बात का रिजल्ट तुरंत हमें मिलना चाहिए। ये युवाओं का जोश है या फिर रोष कह ले, जो भी है।
उसी तरीके का ये चुनाव होता है। चुनाव में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान और रोल होना चाहिए इस मॉडल में, वो लेके चल रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार ने, यानी बीजेपी की जो रणनीति होती है, जो वोटिंग के समय होती है, जो तमाम उनके जो कोडर्स होते हैं कि हमको ये, चाहे वो मैं इस बात को थोड़ा सा डिफाइन नहीं करता, लेकिन चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो उनकी सत्ता में जातिवादता को लेकर हो, चाहे जो चीज़ें धर्म को लेकर आती हैं, ये चीज़ें अब युवाओं में नहीं रह गई हैं। मैंने प्रोटेस्ट के दौरान मैं कई ऐसे बच्चों से कवर किया, या फिर ऐसे बच्चे मेरे सामने पड़े जो मुस्लिम होने के बावजूद भी एक हिंदू लड़के के साथ में खाना खा रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं। ये छवि उस बड़े बड़े पोस्टर में तमाम लड़के ऐसे लेके खड़े थे, उसमें साफ साफ ऐसे लिखा हुआ था कि हमें पढ़ने दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। तो ये जो लाइन है, ये किसी एक इंसान के नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर चला है। आज अगर हम देखा जाए तो तमाम किसी से अगर आप पूछेंगे, किसी युवा से, किसी व्यक्ति से, तो जिस कमरे में वो बैठे होंगे उनके आसपास 2-4 मुस्लिम बच्चे होंगे ही, उनके बीच में रोशन नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर ये चीज़ें नहीं समझती है, अगर हिंदू मुस्लिम फिर करती है, तो आने वाले समय में उनके लिए वो परसेंटेज और घटेगा। ये आपने एक अहम मुद्दा सोचा कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंकिंग जो करती थी बीजेपी, ये ध्रुवीकरण करके, ये मतलब ये, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला ये जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा अब आज के युवा अब उस मुद्दे से दूर हो चुके हैं। मतलब कहिए कि वो मुद्दा उनके लिए मायने नहीं रखता। मायने अब क्या रखता है, वो तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बता रहा है और सवाल युवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात मैं आपको फिर से कह देता हूँ, अच्छी बात है कि हमारा भारत सवाल पूछ रहा है, और सवाल किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है और जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको चुनकर सत्ता तक पहुंचाया है, तो कुछ तो जवाबदेही आपकी बनती है।